नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आजकल भारत के विशेष कार्यक्रम पंचायतनामा में आप सभी का स्वागत है। पंचायतनामे की कड़ी में आज हम लोग पहुंचे हुए हैं जिले के नौतन प्रखंड के अंगौता पंचायत में, और यहाँ एक पंचायत समिति सदस्य पद के प्रत्याशी हैं, उनसे आप लोगों को रूबरू कराएंगे। और साथ ही आपको बता दें कि अंगौता पंचायत जिले का नंबर 1 पंचायत कभी हुआ करता था। इस पंचायत का प्रतिनिधित्व यहाँ साधु शाही जी किया करते थे, और इसी पंचायत और इसी ग्राम अंगौता राजस्व ग्राम के पीके शाही जी थे, जो सूबे के शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। और उस समय तमाम इस पंचायत में विकास कार्य भी हुए थे, और पंचायत ही नहीं पूरे जिले में विकास कार्यों की भरमार लगी थी। लेकिन इधर कुछ दिनों से यह पंचायत जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण काफी विकास में फिसड्डी साबित सिद्ध हो रहा है। और इसी कड़ी में हम लोग आज पहुंचे हैं, चूंकि चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है, त्रिस्तरीय पंचायत की घोषणा हो चुकी है, और इसी चुनावी सरगर्मी के बीच आज हम लोग अंगौता में पहुंचे हैं। जानेंगे कि इस पंचायत ने इन 5 वर्षों में क्या पाया है और क्या खोया है। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले मैं आप सभी मीडिया बंधुओं को धन्यवाद करता हूं, और मैं अमित शाही आप सभी को बहुत अंगौता पंचायत में आकर इस सभी रिपोर्ट लेने के लिए, इस सभी मतलब ऐसी दुर्गम स्थिति में आप सभी हम लोग का साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप जो पंचायत चुनाव में प्रत्याशी हैं, पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ रहे हैं, अंगौता पंचायत की जनता आपको वोट क्यों दे? देखिए, अंगौता पंचायत की जनता स्वतंत्र है, और वो हम ही को नहीं किसी को भी वोट दे सकती है। और यहाँ पे 3 प्रत्याशी हमारे सामने हैं, जो कि पूर्व से पहले रामनाथ माझी जी हमारे यहाँ के पंचायत विकास समिति के सदस्य रह चुके हैं। अभी तत्काल अर्जुन चौधरी जी हैं, और जनता इस चीज़ को देख रही है कि आज 15 साल से नहीं 5 साल उनका भी कार्य दिवस हो गया, 20 सालों से पंचायत में किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ है। जनता उनसे त्रस्त है, और उनसे जनता पूछ रही है, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं है कि हमारे यहाँ किस चीज़ का विकास हो जाए। जैसे सड़क को, जो हम लोग का पंचायत विकास समिति का काम है कि नली नाले को जोड़ना है, सड़क को एक गांव से एक गांव को जोड़ना। जैसे कई गांव मिला के एक पंचायत बनता है, तो उसको गांव से गांव को जोड़ना और पक्की सड़क देना, हर चीज़ की व्यवस्था आगे करना, लाइट पर व्यवस्था करना, सौंदर्यीकरण करना, पोखरा का वगैरह सब सौंदर्यीकरण करना। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो कि वृद्धा पेंशन वगैरह हो गया, ये हम लोग के अंतर्गत नहीं आता है, विकास मित्र के अंतर्गत आता है। लेकिन पंचायत के लोगों का सहयोग करना हमारा परम कर्तव्य बनता है। और राशन कार्ड हो गया। आपके पंचायत में 5 वर्षों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और धांधली की शिकायत मिल रही है। आवास योजना हो, शौचालय योजना हो, नल जल के निर्माण में बड़े पैमाने पर घोटाले किए गए हैं। यदि आपको यहाँ की जनता जनादेश देती है तो इस पर आपका क्या फोकस होगा? देखिए, अगर सबसे पहले मैं अंगौता पंचायत की जनता से मैं आग्रह करूँगा कि एक बार 5 साल, जैसे 15 साल और प्रत्याशियों को उन्होंने जैसे समय दिया, उसे 5 साल हम लोग नए आदमी हैं, युवा हैं, और 5 साल हम लोग को समय दे। और समय देने के पश्चात सबसे पहले जिस प्रकार का ये भ्रष्ट काम हुआ है उन पर कार्रवाई किया जाएगा, सरकार के साथ मिलके, और यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि जो भी होंगे और उनके सभी पदाधिकारियों के साथ मिलके हम लोग उन पर कार्रवाई किया जाएगा। और जितने भी पैसे के घोटाले हुए उन पर सरकार द्वारा कार्रवाई की जाएगी, और फिर एक नए सिरे से उनका विकास किया जाएगा। चुनाव में बात विकास की होती है, लेकिन अक्सर पंचायत चुनाव में देखा जाता है कि शराब, मुर्गा, जात धर्म पर मतदाताओं को रिझाने के प्रयास होते हैं। इसे आप लोग तंत्र कैसा मानते हैं? देखिए, जहाँ भी हम जा रहे हैं अभी क्षेत्र में, अपने पंचायत में हम सबसे डोर टू डोर कैंपेनिंग भी कर रहे हैं, तो उनसे पहला मेरा उपदेश यही रहेगा कि अगर आप हमसे 500-1000 मुर्गा मीट खाइएगा तो मैं आपके विकास करने के योग्य नहीं रह पाऊँगा। क्योंकि अगर आप हमसे 500 रुपये लीजिए, कल के डेट में आपका राशन कार्ड करवाना हो, आपका वृद्धा पेंशन करवाना हो, आपके किसी भी कार्य को अगर आप हमारे पास आइएगा तो आपसे हम बोलेंगे कि 5000 10,000 दे दीजिए, आपका हम काम करवा देंगे। तो ऐसी स्थिति हमारे पंचायत में बनी हुई है। किसी से 200 रुपये लिया जा रहा है, किसी से 5000 लिया जा रहा है, किसी से 2000 लिया जा रहा है। अभी शौचालय का भी नया शौचालय और का काम चल रहा था। अभी देखें, हम बहुत सारे लोगों को जो अभी जिनका NGO के तहत बना भी है पहले से, वो 2000 रुपया दे के अपना, उनका नाम है, फिर भी उनसे ब्लॉक से अभी कैसे भी करके कालाबाजारी है ये, वो अपना नाम पैसा ले रहे हैं सरकार से। लेकिन अभी देखा जाए शाम के समय तो जिनका भी शौचालय बना हुआ है वो सभी औरतें मर्द सड़क पे जा रहे हैं। लेकिन ये काम किनका है? उनको उत्तेजना करना, उनको जागरूक करना, ये जनप्रतिनिधि का काम है। सबको सहयोग लेकर करना है, ये नहीं कि हम अकेले नहीं जाना है। वहाँ के वार्ड के सदस्य के लेके, वहाँ के सभी जो भी शिक्षित लोग, उम्मीदवार शिक्षित लोग हैं, उनसे लेके उनको सहयोग करना, उनको जागरूक करना हम लोग का कर्म कर्तव्य पड़ता है। जैसे मोदी जी हमारे स्वच्छ जीवन, जल जीवन के लिए, सभी स्वास्थ्य की व्यवस्था के लिए, सभी टीकाकरण अभी हो रहा है, और बहुत सारी योजनाएं उन्होंने चलाई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का, अभी बहुत सारा ऐसी योजना है जो कि हम लोग धरातल पे है।
लेकिन किसानों को जानकारी नहीं है इस चीज़ की। बिचौलिए के नाते ये जो योजना है ये फ्लॉप साबित हो रही फ्लॉप है। साबित अगले माह चुनाव होने हैं अपने यहाँ, जो सितंबर माह में चुनाव संभावित है, जी। तो आप अपने पंचायत के जो जनता है, जो मतदाता हैं, लोकतंत्र के जो मालिक हैं, उनसे आपकी क्या अपील होगी अपने पक्ष में? देखिए, सबसे पहले मैं अपने अंगौता पंचायत के सभी मतदाताओं को मैं अनुग्रह करूंगा कि आप एक बार 5 सालों के लिए किसी एक शिक्षित और युवा उम्मीदवार को सामने लाएं और आपका विकास 5 सालों में दिखेगा कि 15 साल में क्या हुआ और 5 सालों में क्या हुआ। मैं आपसे वादा करता हूं कि 5 सालों में इतना विकास होगा कि कभी आप सोचे नहीं होंगे। परिचय दे दीजिए अपना। जी, मेरा नाम अमित कुमार शाही, ग्राम अंगौदा, पोस्ट मिर्जापुर, थाना नौतन। यहाँ से सभी लोग मेरे अभी अपने करीबी हैं और सब लोग मेरे साथ में सहयोग में हैं और इस बार हमको लगता है कि अंगौता पंचायत की जनता हमको समर्थन करे। उनके द्वारा बड़े पैमाने पर विकास का जो दावा किया जा रहा है, इस दावे में क्या सच्चाई है, बताइए। देखिए, ये हमारे यहाँ के जो वर्तमान मुखिया हैं, मैं इनके विरुद्ध कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन 5 सालों में इनका मैंने अभी तक वो 6.5-7 साल अभी पंचायत प्रतिनिधि रह चुके हैं, वो जितना भी दावे किए हैं सारे दावे झूठ हैं। जाके आप जनता से मिल सकते हैं, आप लोग स्वतंत्र हैं, मीडिया हैं। देखिए, पुराने जो प्रतिनिधि थे हमारे साधु शाही जी, मुखिया प्रत्याशी थे, 10 सालों से थे, उनका आकस्मिक मृत्यु हो गई। जो उनके रीजन में जो यहाँ पे विकास हुआ है, अभी बिहार सरकार भवन हुआ है, पानी टंकी बना हुआ है, स्कूल इंटर स्कूल हम लोग यहाँ 10+2 का स्कूल बना हुआ है और अभी देखा जाए तो सब फ्लॉप कर रहे हैं। यहाँ पे पानी टंकी का हम लोग का 55,000 लीटर का गैलन का वो पानी टंकी है, जो कि अभी उनके कर्मचारी रिटायरमेंट होने के कारण अभी 4 महीना 5 महीना हो गया, वहाँ पे कर्मचारी नहीं है। सारे जगह पानी रोड पे गिर रहा है। जल नल योजना के तहत जितने भी बने हुए हैं सबका पानी नीचे गिर रहा है। और ये बिहार सरकार 8 साल, बिहार सरकार भवन जो हमारे यहाँ है 8 साल का, 8 साल से बना हुआ है, वहाँ पे ताले लटके हुए हैं, वहाँ पे सारे पेड़ पौधे मतलब जंगल बना हुआ है, उस पर कोई पदाधिकारी का ध्यान नहीं है। और मान लीजिए हमारे प्रतिनिधि मुखिया साधु शाही जी जो इतने बड़े अंगौता के लिए अपना मतलब काम करके गए, उसको समेटना, उसे करना, उसको सरो के रखना, ये हमारे आने वाले प्रतिनिधि का काम था जी। अब मान के चलिए 8 साल से हैं, उनका कोई काम हुआ नहीं है। अब या जाके वहाँ पे सर्वे कर सकते हैं आप लोग। अब इसमें क्या कहा जाए, हम लोग बहुत शर्मिंदा है इस चीज़ को लेके कि मतलब पंचायत में हम लोग का एक आदर्श ग्राम पंचायत हुआ करता था, आज नहीं हो पा रहा है। अभी हमारे पंचायत में अभी हम ग्राम सेवक से अपना रिपोर्ट मैंने लिया था, तो उन्होंने यही जवाब दिया था कि अमित बाबू, आपके मुखिया जी थे पहले, तो अगर पंचायत में 5 लाख 7 लाख का बजट आता था तो आपके यहाँ विकास के लिए 15 लाख 20 लाख का बजट आता था। तो हमारे मुखिया जी एक नए सोच के व्यक्ति थे और नए लोग थे कि वो विकास के लिए हमारे यहाँ आते थे। और अभी देखा जाए तो 2 लाख 3 लाख, अभी हमारे पंचायत में 5 सालों में 55 लाख कुछ रुपये का मैं आपको डाटा दे सकता हूँ, जो कि 53,60,500 रुपये का बजट आया हुआ है 5 सालों। और क्या काम हुआ है इसका कोई ब्यौरा नहीं है। एक काम पे डबल पैसा उठाया जा रहा है। मान के चलिए अभी पोखरा का देखा जाए तो उसका सौंदर्यीकरण बाकी है। हर पंचायत में सौंदर्यीकरण के तहत जो क्या बोलते हैं उसको, जो पुल पे लाइट लगता है, स्ट्रीट लाइट लगाया गया है, लेकिन हमारे पंचायत में स्ट्रीट का कोई व्यवस्था नहीं है। नदी नाला, कोई नाले का व्यवस्था तो है नहीं। सबकी पानी जो घर की पूरी तरह से सरकारी राशि की बंदरबांट की गई है। 53,60,500 रुपये की जो हमारे यहाँ राशि आवंटित की गई है, वो राशि का कोई भी मतलब पैसा हम लोग को नज़र में नहीं आ रहा। इस पंचायत के लोगों को बहुत मतलब दुखी है इस विकास से लेकर। तो दोस्तों, दर्शकों, आप लोगों ने देखा यहाँ इन्होंने जैसा कि बताया कि यहाँ पर जब इसके पूर्व जो दिवंगत मुखिया यहाँ के थे साधु शाही जी के कार्यकाल में एक बड़े पानी के टंकी का निर्माण कराया गया था। बिहार सरकार भवन काफी दिनों पहले यहाँ बन चुका है। तमाम ऐसे ऐतिहासिक कार्य कराए गए हैं। 10+2 के स्कूल हैं, लेकिन यहाँ जो मुखिया हैं, यहाँ के जो निवर्तमान जो जनप्रतिनिधि हैं, उनकी उदासीनता से सारी योजनाएं यहाँ पर टाइम फिक्स साबित हो रही हैं। कैमरामैन इमरान साथ मैं अशोक कुमार पांडे, आजकल भारत दीवान।